दोस्तों हम सभी जानते हैं सावन महीना भगवान भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। तो दोस्तों आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को खुश करने और उनकी पूजा करने की विधि को एक सुंदर कहानी के साथ। तो दोस्तों इस सुंदर कथा के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं ऐसे ही सुंदर कहानी आप तक लाता रहूं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये सुंदर कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार को पूजा करता था और पूरे श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। एक दिन माँ पार्वती उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है जितना है उतना उसको मिलता है, जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माँ पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माँ पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को विद्या प्राप्ति के लिए अपने साथ काशी ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओगे वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। जाते हुए रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने का बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र में पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर देकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे भारत वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़की की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके आराम करो और सो जाओ। कुछ ही समय बाद शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर में ही उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उस समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। अब इस व्यक्ति की कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माँ पार्वती ने कहा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, अब इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे सोमवार में पूजा करने और व्रत रखने का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न
मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार को व्रत करता है तथा कथा सुनता है और पढ़ता है, उसे सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।